नमस्कार साथियों, बीएलआर जी एंड जीएस क्लासेस में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस वीडियो के माध्यम से 50 जीव विज्ञान के प्रश्न लिए गए हैं, तो बगैर लेट के हुए प्रश्नों को शुरू कर। जब आंख में धूल पड़ जाती है तो उसका कौन सा भाग सूजकर लाल हो जाता है? तो आंख में धूल पड़ने के बाद कौन सा जो भाग होता है आंख का सूजकर लाल हो जाता है? दृढ़ पटल जो होता है, जिसे हम सोलिडेरिटी भी कहते हैं, वह उसमें सूजन आ जाता है और वह सूजकर लाल हो जाता है। पत्तियों में हुए छिद्र क्या कहलाते हैं? जो पत्ती में जो छिद्र होता है उसे क्या कहते हैं? जिनसे समय समय पर द्रव जल का रिसाव होता है उसे हम अस्टोमेटा कहते हैं। अस्टोमेटा, जो पत्तियां में जो छिद्र होता है उससे हम अस्टोमेटा कहते हैं, और यही से जो पत्तियां जो अपने रिस्पायरेशन का जो प्रोसेस होता है यहीं से करती है। नाशक जीव और परभक्षी के बीच प्राकृतिक संतुलन बनाए रखने के लिए किसका प्रयोग करना चाहिए? तो जैविक नियंत्रण बिल्कुल ही सही जवाब है। किसी बच्चे में लिंग का निर्धारण कब होता है? तो अंडाणु और शुक्राणु निषेचन के समय किसी भी बच्चा का जो लिंग निर्धारण होता है अंडाणु और शुक्राणु निषेचन के समय निर्धारण होता है। कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील होता है? तो विटामिन डी, ई, के तथा जो ए है वसा में घुलनशील होता है, और बाकी जो बी और सी जो विटामिन है वह जल में घुलनशील होता है। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है? देखिए क्वेश्चन आ ही गया है। विटामिन बी तथा सी जो होता है जल में घुलनशील होता है। विटामिन बी तथा सी ध्यान रखेंगे आप लोग। डी, ई, के तथा ए जो है वसा में घुलनशील है, और विटामिन बी और सी जो है जल में घुलनशील है। ध्यान से देख लेंगे आप लोग। पचे हुए खाने में मौजूद विषैले पदार्थों का कौन सा अंग चूषण करता है? तो वृक्क जो है मौजूद जो विषैला पदार्थ होता है भोजन में वही अंग को चूस लेता है। डीडीटी क्या है? तो डीडीटी क्या है? कीटनाशी है डीडीटी। चलिए डीडीटी का फुल फॉर्म जो होता है उसे भी देख लेते। डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन हो डीडीटी का फुल फॉर्म। रक्त का कौन सा जो अवयव है शरीर के अंगों को ऑक्सीजन पहुंचाता है? तो आरबीसी जो है लाल रक्त कोश जो कणिका होता है वही रक्त को ऑक्सीजन पहुंचाता है। रक्त के द्वारा अंगों में ऑक्सीजन पहुंचाने का कार्य करता है। जब आप शकरकंद खाते हैं तब आप खाते हैं कौन सा भाग खाते हैं? शकरकंद का मूल या फिर जड़ खाते हैं। रक्त वर्ग की खोज किसने की थी? जो ब्लड ग्रुप का खोज किसने किया था? तो लैंड स्टीनर नामक वैज्ञानिक ने खोज किया था, जो कि 1900 ईस्वी में किया। जख्मों को शीघ्र भरने में सहायक होने वाला जो विटामिन का नाम है कौन सा है? तो विटामिन सी जो होता है हमारे जख्म को जल्दी से भरने का कार्य करता है। नर तथा मादा, यहाँ पे कूल होना चाहिए। नर तथा मादा कूल में अलग से बढ़ते हैं, तो क्या इसका सही जवाब हो जाएगा? तो खीरा बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा। लाल रक्त कणिका का निर्माण कहाँ होता है? तो लाल रक्त कणिका का जो निर्माण होता है अस्थि मज्जा में होता है लाल रक्त कणिका का निर्माण। गेहूं के फसल को सबसे अधिक हानि पहुंचाने वाली जो बीमारी होती है कौन होती है? तो ढीला स्मट जो होता है गेहूं के फसल को अधिक हानि पहुंचाता है। रुधिर वर्ग एबी वाला दाता, जिसे हम डोनर भी कह सकते हैं, खून दे सकता है उस व्यक्ति को जिसका रुधिर क्या होना चाहिए? एबी ग्रुप का ही होना चाहिए। शरीर में उत्तकों का निर्माण किससे होता है? तो प्रोटीन से हमारे शरीर में उत्तकों का निर्माण होता है। ऊंट का कुबर होता है, तो ऊंट का कुबर क्या होता है? संयोजी उत्तक होता है। दोस्त हमारा जो आवाज है थोड़ा सा गला हमारा खराब हो गया, फंस गया है सर्दी के कारण, इसलिए आवाज सही से निकल नहीं पा रहा है। मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को किस प्रकार पहचानते हैं? तो गंध से पहचानते हैं। उसमें एक रानी मक्खी होती है, वही आगे आगे जाती है और सभी उसके पीछे पीछे उसके गंध से ही आगे बढ़ते हैं। मनुष्य के जीवन काल में कितनी जो दांत होती है? 2 बार विकसित होते हैं। तो 20 जो दांत होता है मनुष्य का पूरे जीवन काल में 2 बार विकसित होती है। मनुष्य के कपाल में कितनी अस्थियां होती है? तो मनुष्य के कपाल में जो अस्कल होती है, हमारी खोपड़ी जो होती है, 8 अस्थियां इसमें होती है। डॉक्टर हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए नोबेल से सम्मानित किया गया था? तो जीन के संश्लेषण के लिए डॉक्टर हरगोविंद खुराना को नोबेल से सम्मानित किया गया था। संसार का सबसे बड़ा फूल क्या होता है? कौन सा होता है? तो रेफ्लेशिया जो होता है वर्ल्ड का सबसे बड़ा फूल होता है। सर्वदाता का रक्त ग्रुप क्या होता है? तो ओ होता है। जो सर्वदाता, जिसे हम यूनिवर्सल डोनर भी कह सकते हैं, किसी भी ग्रुप वाले व्यक्ति को अपना खून डोनेट कर सकता है। सबसे लंबा जीवित वृक्ष क्या होता है? तो सिकुआ, जिसे हम सकुआ भी कहते हैं, सबसे लंबा जीवित वृक्ष है। डॉल्फिन मछली वर्गीकृत किए जाते हैं, किसमें वर्गीकृत किए जाते हैं? तो स्तनपायी जानवर में बांटे जाते हैं। जब हम बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं तब हम हैं कौन से उपभोक्ता है? तो द्वितीयक उपभोक्ता है हम लोग। दूध की शुद्धता की जांच किस यंत्र से की जाती है? तो लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता की जांच की जाती है। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो छोटी आंत में मानव जो शरीर का होता है उसका पाचन का अधिकांश भाग जो होता है संपन्न छोटी आंत में ही होता है। एड्स का पूरा नाम क्या है? AIDS एड्स का पूरा नाम क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम जो है एड्स का नाम है। मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन है कौन सा है? तो एथिलीन। सिर की कुल हड्डी की संख्या कितनी होती है? तो 29 होती है। सिर में कुल हड्डियों की संख्या 29 होती है। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? तो प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण जो है डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने किया था।
दोस्त प्रश्न अच्छे लग रहे हो तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें, दोस्तों के साथ में शेयर। मनुष्य के शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो डायलिसिस कहते हैं। मनुष्य के जो खून का शुद्धिकरण होता है आर्टिफिशियली रूप से, उसे हम डायलिसिस कहते हैं। मनुष्य के शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 206 होती है। मनुष्य के शरीर में कुल हड्डियों की संख्या 206 होती है। मरासमस नामक बीमारी किसके कमी के कारण होती है? तो प्रोटीन की कमी के कारण मरासमस नामक बीमारी जो हो जाती है। पौधों में प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस निकलती है? तो पौधों में जो होती है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के दौरान ऑक्सीजन गैस निकलती है। डीडीटी का फुल रूप क्या होता है? तो देखिए क्वेश्चन पहले करवाया गया था, फिर आ गया है। तो डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन होता है डीडीटी का फुल फॉर्म। किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं? तो पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसे हम पीयूष ग्रंथि भी कहते हैं, इसे मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। बाल्यावस्था में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो 208 होती है। जब हम बड़े हो जाते हैं तो इसकी संख्या 206 रह जाती है। पसलियों की कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो 24 होती है। मांसपेशियों में मुख्यतः कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? तो मायोसिन जो होती है हमारी मांसपेशियों में मुख्यतः प्रोटीन पाई जाती है मायोसिन नामक। डेंगू ज्वर किसके द्वारा फैलता है? तो एडिस मच्छर के द्वारा डेंगू ज्वर फैल जाता है, एडिस मच्छर के द्वारा। चमगादड़ किस प्रकार का प्राणी है? तो स्तनधारी प्राणी है। चमगादड़ स्तनधारी प्राणी है। मानव शरीर के किस भाग में सबसे मजबूत मांसपेशियां पाई जाती है? तो जबड़ा में जो होता है मानव शरीर का सबसे मजबूत जो मांसपेशियां होता है जबड़ा में पाया जाता है। सर्वग्राही वह व्यक्ति होते हैं जिसका रक्त समूह जो होता है ब्लड ग्रुप AB होता है। AB रक्त समूह वाला जो व्यक्ति होता है किसी भी रक्त समूह के व्यक्ति से ब्लड को ले सकता है। अफीम पौधे के किस भाग में बनता है? तो फूल से बनता है। अफीम जो होता है पौधे के फूल से बनता है। कौन सी ग्रंथि आंसू स्रावित करती है? तो लैक्रिमल ग्रंथि जो है आंसू को रिलीज करती है, आंसू बाहर आते हैं लैक्रिमल ग्रंथि नामक से। मूंगफली में सर्वाधिक कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन B1 जो होता है मूंगफली में सर्वाधिक पाया जाता है विटामिन B1। आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं दोस्त। कौन सा तत्व हृदय रोगों का प्रमुख कारण होता है? तो कोलेस्ट्रॉल जो होता है हृदय रोग का प्रमुख कारण होता है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से हृदय घात जो होता है हार्ट अटैक आने का चांसेस ज्यादा हो जाता है। प्रोटीन है एक, प्रोटीन क्या है दोस्त? पॉलीपेप्टाइड्स है प्रोटीन। दोस्त आज के लिए सिर्फ इतना ही क्वेश्चन था, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।